ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम गुरुभ्यो नमः। गं गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम पितृपुरुषाय नमः। ओम मातृश्रिये नमः। ओम नवदुर्गाय दशमहाविद्याय अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता। ओम गोमाताय नमः। नंदीश्वराय नमः। ओम मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। इस वीडियो में बात करेंगे तुला राशि 2023 कैसा चलेगा, कितना अच्छा कितना बुरा, क्या इस समय 2023 में आपको क्या कुछ करना है और क्या समाधान है उसके लिए, कितना सुख कितना दुख, कितना अच्छा कितना हानि, कितना लाभ लेके आ रहा है, स्वास्थ्य का स्थिति कैसा रहेगा, धन का स्थिति कैसा रहेगा, प्रेम संपर्क कैसा रहेगा, दाम्पत्य सुख कैसा रहेगा कैसा आपका भाग्य का स्थिति, पैसा और इन्वेस्टमेंट और करियर। बात करते हैं 2023 तुला राशि। तुला राशि कालपुरुष कुंडली का सप्तम स्थान, यात्रा का स्थान, दाम्पत्य का स्थान कहा गया और ये सप्तम स्थान को बाजार भी कहा गया। और तुला राशि मीन्स द लाइफ इज बैलेंसिंग। बहुत अच्छे होते हैं तुला राशि वाले, भद्र रहते हैं, सिंपल रहते हैं, काइंड हार्टेड रहते हैं और समझदार रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, शुक्र क्षेत्री हैं इसीलिए थोड़ा सा रोमांटिक टाइप भी रहते हैं और कर्म क्षेत्र में सफलता थोड़ा सा ये बहुत परिवर्तनशील कर्म करते हैं और उनके तुला राशि वालों का अगर दबे तो दब गए, उठे तो बहुत उठ गए और बात का पक्का, काम का पक्का, हाँ तो हाँ ना तो ना। ऐसा तुला राशि 2023 ग्रह गोचर कैसा रहेगा। अप टू नवंबर केतुदेव आपके लग्न में ही, आपके राशि में ही रहेंगे और आपके चतुर्थ से पंचम जनवरी 17 तारीख से शनि का मूल त्रिकोण आपके पंचम में गोचर रहेगा। शनि जो आपके लिए कारक और मित्र और अच्छे फल देते हैं और शनि आपके घर में उच्च होते हैं। उसके बाद गुरु बृहस्पति आपकी षष्ठ स्थान से सप्तम में गोचर करेंगे और मार्च अप्रैल में। राहुदेव ऑलरेडी आपके सप्तम में चल रहे हैं और नवंबर के बाद आपके छठा स्थान में जाएंगे। तो मैं कहूँगा नवंबर के बाद तो आपके लिए एक बेस्ट पीरियड बनेगा क्योंकि छठा गोचर बृहस्पति राहु का बढ़िया कहा गया। हाँ, आपके लिए समस्या यहाँ पर होगा जब गुरु गोचर करके आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान मेष राशि में और यहाँ पर बनाएंगे गुरु चांडाल योग। यही एक पीरियड रहेगा जो आपके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं समस्या और प्रेशर का रहेगा। तो उस समय मंगल पहला जनवरी से लेके मार्च तक आपके अष्टम स्थान में, अभी 28 दिन के लिए नवम में चले जाएंगे, फिर अतिवक्री और प्रत्यावर्तन कर लेंगे अपने अष्टम में, फिर आगे चलेंगे अप्रैल में मिथुन आपके नवम में, मई के बाद आपका दसम करियर स्थान में। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा पर एकादश में उनका गोचर होगा जून जुलाई में, तो ये भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो थोड़ा सा जो बैड पीरियड रहेगा और अगस्त सितंबर की तरफ, क्योंकि यहाँ द्वादश और लग्न और द्वितीय स्थान में गोचर, तो वो दैट लास्ट पार्ट कहीं ना कहीं से, मिड पार्ट कहीं ना कहीं से समस्या का पूर्ण रहेगा। बहुत सारे काम आपके ये जो बनने वाली जो सबसे बढ़िया आपका काम यहाँ जून जुलाई में, यहाँ पर आपका जून जुलाई में मैं कहूँगा बहुत सारे काम आपको होने लगेंगे। और जो सबसे ज़्यादा समस्या का पीरियड रहेगा उस समय आपके ये फरवरी, उसके बाद सूर्य का गोचर उच्च स्थान आपके सप्तम में और अष्टम में। अप्रैल और मई थोड़ा कहीं ना कहीं बिगड़ने वाला टाइम रहेगा, लेकिन पहला टाइम। अब बात करते हैं 2023। सबसे पहला केतुदेव आपके लग्न पे, स्वास्थ्य का स्थिति कैसा रहेगा। देखिए तुला राशि वाले लास्ट तुला का गोचर से और ढैया भी चल रहा था तो पीड़ित तो चल रहे थे, तो ये केतु का गोचर होने के बाद जो भी रोग इत्यादि था ये इस समय
कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति सावधान होना और ध्यान देने का आवश्यकता है। बहुत कुछ हो जाएगा बोल के मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से बहुत सारे तुला वालों का कमर में प्रॉब्लम, वेस्ट का प्रॉब्लम, फिर कहीं ना कहीं छोटा मोटा ऑपरेशन का भी स्थिति लास्ट दिनों में रहा। मानसिक तनाव में भी रहे, बहुत सारे गुड एंड बैड इंसिडेंट आपके साथ ढैया के दौरान होते होते काम का। यहाँ से आप बच जाओगे, यहाँ से आप थोड़ा सा फ्री आउट हो जाओगे। ढैया खत्म होने के बाद चतुर्थ शनि का सुख के स्थान में दुखेश का जो गति गोचर था, माता का कहीं ना कहीं माता पीड़ित, माता दुखी, माता चिंतित हो रहे थे, मन में कई प्रकार के विभ्रम, और मन का स्थान भी चतुर्थ स्थान को कहा गया। तो मानसिक लेवल पे जो निर्णय लेने का क्षमता में कहीं ना कहीं कमी बैठ रहा था, और यहाँ से बैठ के सीधा आपके ऊपर शनि का दृष्टि, यहाँ से केतु, तो ये इस प्रकार तुला राशि वाले बहुत पीड़ित बने थे। अब ये जनवरी का महीना यहाँ से निजात दिलाएगा, इस सारे क्षेत्र से आपको मुक्ति मिलेगा। और आपका पंचम स्थान शनि चले जाएंगे। पंचम का शनि को भी बहुत बढ़िया नहीं कहा गया, उससे ज़्यादा समस्या ढैया से, कंटक शनि से, साढ़े साथी से भी ज़्यादा पेनफुल कहा जाता है। लेकिन क्योंकि मेल त्रिकोण में गुरु शनि बाबा कुंभ राशि में रहेंगे और आपके लिए कारक और मित्र हैं, तो आपके लिए उतना ज़्यादा समस्या होगा नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस क्षेत्र में आप बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी शनि बाबा तो शनि बाबा हैं, उनका जो मूल गुण, मूल स्वभाव है, पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, कर्माधिपति, भाग्य फलाधिपति, तो ये फलदाता है, न्याय करता है। और ऐसे भी शनि को अगर ऐसा साइंटिफिकली ड्राई आइस कहा गया, तो होता क्या है, साढ़े साथी ढैया महादशा में शरीर में आपके अंदर अग्नि तत्वों का मात्रा को घटा देते हैं, और ये ठंडा तत्व मात्रा बढ़ जाता है, ब्लैक एनर्जी बढ़ जाता है, ब्लैक मॉल्स बढ़ जाते हैं, तो जिसके लिए आप स्लो हो जाते हो, आपका थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, क्रिएटिविटी स्लो डाउन हो जाता है। तो इन सब जो स्थिति है, आप वहाँ से मुक्ति पा जाओगे। और आप देखोगे जो पैसा का तंगी था, वहाँ से भी आपको निजात मिलेगा। नया अपॉर्चुनिटीज़ एंड काम करने का ऊर्जा आपको मिलेगा। बहुत सारे काम जो रुके पड़े थे वो अभी हो जाएगा 2023 में। कुछ लोगों का ये गुरु बृहस्पति के बाद जिनका शादी रुका हुआ था, शादी का भी समस्या समाधान हो जाएगा। और आप नया गाड़ी, नया भूमि, भवन, वाहन जो यहाँ पर बैठ के कहीं ना कहीं से बैकफुट पे थे, इन सब क्षेत्र में भी आपका बहुत सारा काम बनेगा। तो स्वास्थ्य का बात बता दिया, और ये शनि का जो साढ़े ढैया का समस्या बता। और उसके बाद बात करते हैं धन का स्थिति। तो धन का स्थिति, ये जब तक अष्टम में हैं और उनका दृष्टि जा रहा है, तो अपना घर तो बर्बाद नहीं करेगा। तो मार्च तक धनागमन दिखाई दे रहा है, सडन गेन का भी दिखाई दे रहा है, ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये भी दिखाई दे रहा है। और सेकंड के बाद पराक्रम, ये गुरु पीड़ित हैं तब तक यहाँ भाई बहन से थोड़ा बहुत ज़्यादा आशा तो नहीं कर सकते हैं, और गुरु अपने से चतुर्थ में हैं तब तक आशा करेंगे। लेकिन यहाँ जब पीड़ित हो जाएंगे आफ्टर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये स्थिति, और जब तक नवंबर में राहु का परिवर्तन नहीं होता है राशि, तब तक थोड़ा सा समस्या रहेगा। लेकिन उसके बाद फिर से, यानी मिड पार्ट ऑफ द ईयर, यहाँ से आपको समस्या आएगा। उसके बाद बात करते हैं पंचम, लव अफेयर्स। शनि वहाँ जाने के बाद बहुत सारे काम बनाएंगे जरूर, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं बढ़ाते हैं। मूल त्रिकोण अपने घर में और अच्छे स्थिति में रहेंगे, तो आपको इसमें एक बेस्ट प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, लेकिन क्योंकि शनि यहाँ आने के बाद उनका दशम दृष्टि आपके द्वितीय स्थान पे भी गिरने वाला है, तो उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज, करीब 30-40% आपको उसमें धन आगमन में कहीं ना कहीं से बाधा दिख रहा है। और यहाँ से बैठ के आपका एकादश लाभ स्थान में भी दृष्टि आएगा, क्योंकि पंचम स्थान से सीधा 11th में आएगा, तो लाभ में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर रहेगा। लेकिन अच्छे प्लैनेट हैं, और शत्रु ग्रह के अपने बाप के घर में दृष्टि दे रहे हैं, यहाँ मंगल के घर में दृष्टि दे रहे हैं, और यहाँ तीसरा दृष्टि में आपके सप्तम स्थान में दृष्टि दे रहे हैं। और यहीं राहु और गुरु का चांडाल भी बनेगा, और यहाँ पर ग्रहण भी बनेगा अप्रैल में महीना में। तो वो घर
कहीं ना कहीं तुला राशि वालों का वो हाउस 7th हाउस यात्रा इत्यादि बिना फालतू का यात्रा और उसमें से कोई रिजल्ट नहीं मिलना, इस प्रकार का स्थिति बनेगा। दाम्पत्य सुख में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी आएगा, क्योंकि शनि का दृष्टि जहाँ पड़ता है वहाँ बुरा करता है, जहाँ रहते हैं अच्छा करते हैं। तो पंचम स्थान से संतान का स्थान, तो संतान में बढ़ोतरी, संतान प्राप्ति का भी योग इस प्रकार का जरूर मिलेगा। बैठ के उसका फल तो अच्छा कर देंगे, इसमें कोई दोहराव नहीं है। लेकिन बुद्धिहीनता और पंचम शनि को बोलते हैं सुना धर ले चुना हो जाता है, मतलब सुना भी पकड़ो चुना हो जाता है। और गजमूर्ख गंडमूर्ख योग भी बना देते हैं यहाँ पर। और बोलते हैं शनि पंचम में मिट्टी का घड़ा फटा हुआ और टूटा हुआ पात्र में भोजन करा देते हैं, बिना फालतू का यात्रा देते हैं और उन यात्रा में लोग आपको यूटिलाइज करते हैं, लाभ होता नहीं है, दूसरे के बुद्धि में पड़ जाते हो, जो नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ काम कर देते हो। तो इस प्रकार का समस्याएं आएंगी, लोग आपको इस्तेमाल कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और जब पंचम खत्म होगा तो दिमाग खुलेगा, तेरी मैं तो। और पंचम में अगर इस समय अब डिपेंड करता है आपके दशा अंतर्दशा, अगर शनि का चल रहा है तो और ज़्यादा सावधान होने का आवश्यकता है। राजनीतिक क्षेत्र में रास्ता खुलेगा, लेकिन मैं कहूँगा इस समय ये कोई सही समय पंचम शनि पे नहीं है। आपकी वाणी के द्वारा, आपके हृदय के द्वारा हृदय में पीड़ा भी बढ़ा देंगे, ये भी संभावना है। अगर पीड़ा मिल रहा है तो पीड़ा बढ़ा देंगे और सुख मिल रहा है तो सुख भी बढ़ा देंगे। शिक्षा क्षेत्र में बोलूँगा मैं, जरूर उसमें उन्नति आपको मिलेगा। उसके लिए कहीं ना कहीं से दूर यात्रा, विदेश यात्रा का भी ये योग बनेगा, शिक्षा हेतु, पढ़ाई हेतु नया। लेकिन उतना ज़्यादा सफलता इसमें नहीं देंगे, क्योंकि ढैया भी चलता रहे, पनौती भी चलेगा। उसके बाद कहते हैं कि आपका गुरु यहाँ थोड़ा समस्या, शुभ ग्रह छठे स्थान का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा गया। आपको एक सकट योग टाइप प्रॉब्लम, आप उन्नति करोगे फिर नीचे गिरोगे, फिर आगे बढ़ोगे फिर गिरोगे, ये स्थिति रहेगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मार्च अप्रैल के बाद यहाँ से भी आपको मुक्ति मिल जाएगा। और फिर दाम्पत्य जीवन, विवाह इत्यादि में ऑलरेडी बता दिया। राहु और गुरु का यहाँ चांडाल योग बनेगा और यहाँ से फिर यहाँ छठा में चले जाएंगे। नवंबर के बाद फिर रास्ता आपका खुलेगा और सारे रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, दमन, चैलेंज, कंपटीशन कंट्रोल पे आ जाएंगे, आपके फेवर पे आ जाएगा ये टाइम पीरियड। उसके बाद बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन। उसके लिए थोड़ा सावधान रहने का बहुत आवश्यकता है, सोच समझ के बात करें और बात से ही जो भी हानि है, अननेसरी यात्रा को अवॉइड करें। यात्रा ना करें ऐसा नहीं कह रहा हूँ, करें, लेकिन सोच समझ के अच्छे मुहूर्त, अच्छे लग्न को देख के आप यात्रा कर सकते हैं तो लाभ भी देंगे यात्रा से, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और केंद्र में गुरु बृहस्पति आपके ऊपर देखेंगे तो हर प्रकार का रोग, रिपोर्ट, आपकी शारीरिक स्थिति को अच्छा करेंगे, पर्सनालिटी को बिल्डअप करेंगे, ज्ञान का वर्धन भी करेंगे। लेकिन उतना ज़्यादा आप वहाँ से आशा नहीं कर सकते हो जब तक गुरु चांडाल बना हुआ रहेगा। भाग्य का स्थान कहेंगे तो ये आपके लिए एक सूटेबल कंडीशन रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और भाग्य का सपोर्ट ये 2023 आपके लिए इस क्षेत्र में अच्छा है। करियर क्षेत्र में भी आपको एक बेस्ट पोजीशन मिलेगा, हो सकता है रिवार्ड, अवार्ड, बोनस और नया काम, नया लोग, नया चेहरे सामने आएंगे। उन सारे ऑप्शंस को तन मन धन गोप लक्ष्मी, ये सारे आपके लिए, तुला वालों के लिए एक 23 लेके आ रहा है नया अपॉर्चुनिटीज़, उसमें कोई चिंता का बात नहीं। भाग्य और धन का बात बता दिया, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, सोच समझ के खर्चा करें। और नया बिजनेस, नया खर्चा इस समय आप जरूर शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप बुद्धिमान लोगों से पूछ के समझ के ही करें, अदरवाइज रिस्क लेने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि यहाँ मैं बता दिया 2 और 11 कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत पीड़ित चल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन। कुंडली विश्लेषण हेतु संपर्क कर सकते हैं 9437580589। और हम लोगों का कोर्स भी चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी कोर्स, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आखिरी ये बात ये है, जो लोग मेरे को कुंडली विश्लेषण वगैरह करा रहे हो, मेरा टेलीफोन नंबर है 9437580589। आप उसमें अपना जो भी दक्षिणा वगैरह देने के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं आपको क्यू में रख लूँगा। प्रेशर ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों का है, सबका एक साथ कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा। और ये कोई कंप्यूटर नहीं कि दबाया और निकल गया, विश्लेषण करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिर जब हम तैयार हो जाते हैं तब आपको अपने तरफ से फ़ोन करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।